हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज फिजिक्स का एक टेस्ट आप लोग के लिए लाया गया है। इसमें लगभग 37 क्वेश्चन हैं। देखते हैं, चलिए बनाते हैं, देखते हैं आप लोग इसमें कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, अपने जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना सही किया है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी की खोज जो हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो है किसने की? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? रोंटगन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ प्रिस्टले या फिर जोसेफ लिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जोसेफ लिस्टर ने जो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसे याद रखना है। 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आपको। चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमो जहांगीर भाभा या फिर हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होमो जहांगीर भाभा जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन इसके जो है प्रतिपादक थे। कौन? E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये भी बहुत एग्जाम में आता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने या फिर हेनरी कैवेंडिश ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, त्रिवेंद्रम में या फिर दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1933 में, 1930 में, 1830 में या फिर 1998 में। तो 1930 में जो है वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, डाल्टन ने या फिर जेम्स चैडविक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या फिर रदरफोर्ड सीमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर सीमा इसे नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की है? केस्कोग्राफ की खोज किसने की है? चंद्रशेखर बोस ने, आर्यभट्ट ने, वेंकट रमन ने या फिर हरगोविंद खुराना ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस ने जो है केस्कोग्राफ की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है ना? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या फिर मेघनाथ साहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघनाथ साहा जो इस किताब के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक की टीके की खोज किसने की है? वो आसान है लेकिन ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हॉर्वे ने, एडवर्ड जिन्नर ने या फिर जोसेफ प्रिस्टले ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जिन्नर ने चेचक टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपके, किसने बताया था कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की परिक्रमा करती है? इसे एक बार पढ़ लीजिए। किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर गैलीलियो ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम इस बात को कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने या फिर आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को याद रखना है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन मेंडल ने, जॉन डाल्टन ने, कोपरनिकस ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने या फिर जेम्स चैडविक ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च या फिर 28 फरवरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज सर्वप्रथम किसने की? मतलब कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? नील बोहर ने, ग्रेगरी मेंडल ने, हेनरी कैवेंडिश ने या फिर हेनरी बैकुरल ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की सर्वप्रथम खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने, जोसेफ स्पडीन ने या फिर एडवर्ड जेनर ने या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, विलियम हॉर्वे ने तो रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन की खोज की थी। ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी ये बताना है। रॉबर्ट हुक ने, डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने, आर्यभट्ट ने या फिर हरगोविंद खुराना ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोंटजन ने जो एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने या फिर हेनरी बैकुरल ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। और पूछा जाए गति का नियम किसने दिया तो फिर न्यूटन हो जाएगा, लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का नियम जो है किसने दिया? गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने जो है गति का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का बर्डमैन के नाम से किसने जाता है ना? भारत का बर्डमैन जो है किससे कहा जाता है? होमो जहांगीर भाभा, बिरबल साहनी, सलीम अली या फिर मेघनाथ शाह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सलीम अली को जो है भारत का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की है बताना। आनुवांशिक कोड की खोज जो है किसने की है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सी.वी. रमन या फिर हरगोविंद खुराना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना ने जो है आनुवांशिक कोड की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण जो है किसने किया? क्या है क्वेश्चन? टेलीस्कोप का निर्माण जो है किसने किया है? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने या फिर गैलीलियो ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा डी, गैलीलियो ने, है ना। इसका किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? विलियम हॉर्वे ने, सी.डी. दुबे ने, जॉर्ज डाल्टन ने या फिर ग्रेगरी मेंडल ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दुबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने, लेमार्क ने, डी ब्राइड ने या फिर मेंडल ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को दिया है। लाइकेन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है ये बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट गॉस ने, पुरकिंजे ने या फिर तुस्लाले ने? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, तुस्लाले ने जो है लाइकेन की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसने लगाया बताइए? लुई पास्चर ने, लुवेनहॉक ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर जॉन ई साल्क ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो है जीवाणु का पता लगाया था। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की है बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर लुई पास्चर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? कोशिका शब्द के बारे में बताना है। रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इंसुलिन की खोज जो है किसने की है बताना। इंसुलिन की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने, बेंटिक एवं बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंटिक और बेस्ट ने जो सर्वप्रथम इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की? गामा किरणों की खोज किसने की? लोकियर ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने या फिर पॉल विलार्ड ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पॉल विलार्ड ने सर्वप्रथम जो है गामा किरणों की
खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की? रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर ने या फिर गोल्डस्टीन ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुई पास्चर ने सर्वप्रथम जो रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है अभी, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। अब क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, अल्फ्रेड नोबेल ने या फिर सीले और प्रिस्टले ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीले और प्रिस्टले ने जो सर्वप्रथम ऑक्सीजन की खोज की थी। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार जो है किसने किया? मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? एडिसन ने, न्यूटन ने, फैराडे ने या फिर गैलीलियो ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने सर्वप्रथम जो गुरुत्वाकर्षण का नियम को दिया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके टोटल 37 क्वेश्चन। अब आप लोग इसमें बताइएगा कि आप लोगों ने कितने इसमें जो सही हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।